हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चित्र में दिखाई गई परिस्थिति पर विचार करें। क्षैतिज रेखा के दोनों ओर बराबर दूरी पर S1 तथा S2 स्लिट रखे हैं। इन स्लिटों के बीच की दूरी d है तथा ये लैम्डा तरंगदैर्ध्य के एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित किए जा रहे हैं। स्लिटों से कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा σ1 रखा हुआ है, जिसमें क्षैतिज रेखा के स्थान पर S3 तथा उससे Z दूरी पर ऊपर की ओर स्लिट S4 बनी है। इस पर्दे से D दूरी पर ही एक दूसरा पर्दा σ2 है, जहां व्यतिकरण का पैटर्न देखा जाता है। σ2 पर प्राप्त अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रता का अनुपात निकालें जब Z का मान λd/2d हो। तो प्रश्न के साथ ये दिया गया चित्र है। ये लैम्डा तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आ रहा है। सामने दो स्लिट हैं S1 S2, बीच की दूरी d। इन दोनों के मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा लंब रेखा पर हमारा S3 स्लिट है, तो निश्चित है कि ये दोनों स्लिट S1 और S2 से समान दूरी पर है और इसलिए यहाँ पर हमेशा समपोषी व्यतिकरण होगा, अर्थात यहाँ पर तीव्रता हमेशा अधिकतम होगी, I मैक्सिमम मिलेगा। S4 Z दूरी पर है। इस दूरी पर निर्भर करेगा कि यहाँ पर कितने पथांतर के साथ तरंगे पहुंचेंगी और उस पथांतर के कारण यहाँ कितनी तीव्रता उत्पन्न होगी। तो यहाँ जो तीव्रता हमको मिल रही है I4 और ये तीव्रता हो गई I3, I मैक्सिमम है यह हमेशा के लिए। इन दोनों से I3 और I4 तीव्रता के तरंगों से यहाँ हमें दूसरे पर्दे पर व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त होगा। इस पैटर्न में अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता के बीच का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न के लिए मूल अवधारणा है पर्दे पर महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रता में अनुपात। अर्थात I मैक्सिमम बटा I मिनिमम ये बराबर होता है वर्गमूल I1 पहले स्लिट से आने वाली तरंग की तीव्रता, और ये हमने I3 मान रखा है, तो I3 ऋण दूसरे स्लिट से आने वाली तीव्रता ये I4 का वर्गमूल का योग, वर्गमूल I3 धन वर्गमूल I4 बटे वर्गमूल I3 ऋण वर्गमूल I4 पूरे का वर्ग। ये होता है एक पर्दे पर अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं में अनुपात। तो दिया गया प्रश्न इसी अवधारणा पर आधारित है। तो चलिए माना S1 तथा S2 से आने वाली तरंगों, यानी दोनों स्लिट से आने वाली तरंगों की तीव्रताएं I0 है, अर्थात दोनों ही स्लिट से जो तरंगे आ रही हैं उनकी तीव्रता I0 है। तो S3 पर तो समपोषी व्यतिकरण हो रहा है, अधिकतम तीव्रता आ रही है और इसलिए S3 पर तीव्रता I3 ये I मैक्सिमम होगा और I मैक्सिमम होता है 4I0।
यानी एक स्लिट से आने वाली तीव्रता का 4 गुना। हाँ, अब S4 पर तीव्रता ये हमने I4 माना है, ये ज्ञात करना है कि कितना होगा। इसके लिए हमको S4 पर पथांतर ज्ञात करना होगा, डेल्टा x, ये बराबर होता है वाई डी बटा कैपिटल डी। y की जगह यहाँ पर दिया हुआ है z, d बटे कैपिटल डी, और z का मान दिया हुआ है लेमडा कैपिटल D बटा 2 स्मॉल d। z का मान हम रख लेते हैं, तो z का मान हो गया लेमडा d बटा 2 स्मॉल d गुणित d बटा d। तो डेल्टा x का मान आ गया लेमडा बटे 2, क्योंकि ऊपर नीचे से d कट गया, स्मॉल d भी कट गया। अब हमको भी मालूम है कि कलांतर बटा 2 पाई बराबर होता है पथांतर बटा लैम्डा। कलांतर मान लिया फाई बटा 2 पाई, पथांतर हमको मिला लैम्डा बटे 2 बटा लैम्डा, लैम्डा कट गया, 2 भी कट गया। इसका मतलब हुआ कि कलांतर फाई जो है वो यहाँ पर पाई के बराबर है। तो चलिए S4 पर अब तीव्रता ज्ञात करते हैं, I4। ये बराबर होता है I मैक्सिमम गुणित कॉस स्क्वायर फाई बटे 2। ये किसी बिंदु पर तीव्रता का सूत्र है। तो I मैक्सिमम हो गया 4I0 गुणित कॉस स्क्वायर, और फाई हमको मिला है पाई बटा 2। अब हमको मालूम है कि कॉस पाई बाई 2 तो 0 होता है, शून्य होता है, और इसलिए 4I0 गुणित शून्य अर्थात शून्य। तो I4 पर यानी कि S4 पर जो तीव्रता है I4 वो शून्य के बराबर है, और इसलिए दूसरे पर्दे पर अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं में अनुपात बराबर होगा वर्गमूल I3 ऋण वर्गमूल I4 बटे वर्गमूल I3 प्लस I4 बटे वर्गमूल I3 ऋण वर्गमूल I4 पूरे का वर्ग। तो I3 तो वर्गमूल I4 4I0 है, लेकिन I4 0, तो वर्गमूल 4I0 प्लस शून्य बटे वर्गमूल 4I0 माइनस शून्य का वर्ग, अर्थात 1:1। तो पर्दे पर अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता अनुपात 1:1 मिलेगा। और ये इस प्रश्न का अंतिम उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।